हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। देखिए, ये इसका मेन फैब्रिक है और ये इसका अस्तर है। तो पहले हम अस्तर में ही ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सामने के पार्ट में ओपन साइड है और मेनी साइड यहाँ पर फोल्डेड साइड है। तो हम पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की जितनी रेडी लेंथ हो उसमें हमें 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेना है। यहाँ पर ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 16 इंच और 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर हम 17 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो शोल्डर यहाँ पर हम नेक बहुत ज़्यादा ही डीप नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच। देखिए, 6 इंच तक यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे और 6 इंच यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट साइज़ है 44 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कमर है 36 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पर हमें बैक पार्ट में डाट के लिए ऐड करना है। इस तरह से मार्क करके लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 2 या 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक में कपड़ा थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ही मार्जिन ऐड किया है। देखिए, इस तरह से यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के लिए देखिए, बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से गोलाई दे देनी है ऊपर से। अब देखिए, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे और इसका आधा करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस साइड भी इसी तरह से 1.5 इंच माइनस करते हुए इस तरह से मेजरमेंट करेंगे और उसका आधा करेंगे। इस तरह से फिर गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 2.25 इंच और नेक डीप यहाँ पर देखिए हमारा 7.5 इंच ही है, इसीलिए यहाँ पर हमने शोल्डर ज़्यादा रखा था, वरना यहाँ पर हम 5.5 इंच भी ले सकते हैं। अब नीचे से यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते, मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर बैक पार्ट में जो हमें डाट लगानी है उसके लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच माइनस करते हुए इस तरह से मेजरमेंट करेंगे और उसका आधा करके बीच में मार्क करेंगे। डाट की लंबाई यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब दोनों साइड आधा आधा इस तरह से टोटल हमें 1 इंच ही टक्स में सिलाई लगानी है, इसलिए इस तरह से आधा आधा इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो जाती है। अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम बिना पेपर के ही फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट को हम इस तरह से रखना है। तो पहले यहाँ पर देखिए, हुकाई पट्टी के लिए और कटोरी के टक्स के लिए देखिए, यहाँ से हमें 3 इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच हमारा हुकाई पट्टी में जाएगा और 2.5 इंच यहाँ पर हमारा टक्स में चला जाएंगे। इस तरह से इस लाइन की उस साइड यहाँ से हमें बैक पार्ट को रख लेना है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। नेक की चौड़ाई के लिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब बैक पार्ट में जितनी चौड़ाई थी उतनी ही हम फ्रंट पार्ट में लेंगे और फ्रंट पार्ट में नेक डीप यहाँ पर हमारा 5.5 इंच रहेगा। 5.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर यहाँ पर भी लाइन बनाकर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर भी हमें राउंड में ही शेप बनाना है। तो इस तरह से राउंड में मैं शेप बना दे रही हूँ। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के लिए दोनों साइड लाइन बना लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर मार्क कर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए मेजरमेंट करना है, तो ये इस साइड हमारी बेल्ट की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे और इस साइड हम 4 इंच रखेंगे। बैक पार्ट में जो हमने 1 इंच डाट के लिए ऐड किया था वो हमें फ्रंट पार्ट में निकाल लेना है, इसलिए यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर इस मार्क को ऊपर के मार्क के पास मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए जो मार्क किया है वहाँ से भी लाइन बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए, 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर यहाँ से 2 से 2.5 इंच तक इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे।
फिर यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से तीनों मार्क को मिलाती हुई इस तरह से हमें कटोरी के लिए शेप बना देना है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में कटोरी का शेप बन जाता है। अब देखिए यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे और उसका आधा करके यहाँ पर बीच में हम मार्क कर लेंगे। अब ये हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अब इस मार्क को देखिए इस तरह से तिरछी लाइन में हमें जॉइंट कर देना है। अब यहाँ से हमारा देखिए 4.5 इंच आ रहा है, तो इस साइड भी हम 4.5 इंच आए उस तरह से मेजर टेप को रख कर लाइन बना लेंगे। अब ऊपर नेक के पास से भी यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड कर इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट शेप में कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर बेल्ट की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद हम दूसरे फैब्रिक में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट निकल गया है। अब यहाँ पर कटोरी कर इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और बीच में यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा कट लग जाता है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में नेक का कटिंग कर लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख कर हम चेक कर लेंगे कि हमारी बेल्ट की लंबाई हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने कटोरी के टक्स में इस तरह से हमारा चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे बेल्ट के लिए हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए 4.5 इंच था, आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा 4 इंच था तो आधा इंच मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर हम बेल्ट के लिए भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4.5 इंच था, वहाँ पर आधा इंच मार्जिन ऐड करते हुए 5 इंच पर मार्क करेंगे। इस साइड हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब बेल्ट की चौड़ाई हमें बैक पार्ट की चौड़ाई की जितनी ही रखनी, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर से ये दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब बेल्ट के लिए देखिए नीचे से हल्का सा हमें अंदर की ओर शेप बना लेना है। इस तरह से अब बेल्ट का भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर बेल्ट का भी कटिंग हो गया। अब फिर से फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर हम नीचे बेल्ट को रख कर चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा फोल्ड नहीं करना है। हम यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई को पहले नापेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ को मैंने ले लिया है। वहाँ पर देखिए आर्म होल को हम इस तरह से नापेंगे। यहाँ पर इतना हमारा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा पीछे की ओर फैब्रिक को कर देंगे। अब यहाँ पर हम चौड़ाई नापेंगे तो देखिए बिल्कुल ही बराबर आ रही है। अब देखिए नीचे यहाँ पर हमारा फैब्रिक एक बराबर नहीं है, तो इसको पहले एक बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी लंबाई है 12 इंच और 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हम 13 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब ऊपर से यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क कर एक लाइन बना लेनी है। यहाँ से हमें स्लीव का शेप देने के लिए इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। अब देखिए सामने की पार्ट में यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ से हमें स्लीव के लिए शेप ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से हम स्लीव के लिए शेप बना लेंगे। अब उसके नीचे आधा इंच डाउन करके हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप बना लेना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट के लिए शेप बना लिया है और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी फैब्रिक में स्लीव की चौड़ाई नहीं हो पाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम थी 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हैं हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस मार्क को ऊपर से मार्क के पास मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर स्लीव का भी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया उसको ही कट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया वो हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पीस को अटैच करने के बाद करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम दूसरे पीस को अटैच करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम दोनों स्लीव में इस तरह से पीस को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया है। दोनों की सही साइड
या तो अंदर की ओर रखेंगे या तो बाहर की ओर रखें, दोनों को मिलाते हुए हमें रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा स्लीव का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सभी पार्ट को मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को देखिए यहाँ से हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर भी मैंने ओपन साइड सामने की ओर रखनी है और फोल्डेड साइड यहाँ पर मैंने मेरी ओर रखी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर ऊपर की साइड से जो क्रॉस है वो मैंने इस तरह से बाहर की ओर निकाल लिया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट की फोल्डेड साइड हमने हमारी तरफ रखी है, इस तरह से बैक पार्ट को रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को नॉर्मली रखते हैं, पर यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर हमारी कटोरी देखिए इस तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर हमें इस पार्ट को देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कटोरी को रख लेंगे तो ही यहाँ पर हम नीचे से स्लीव का कटिंग हो पाएगा। अब यहाँ पर हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे। अभी भी हमारा बेल्ट जो है वो यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो पाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम एक बेल्ट निकालेंगे और एक बेल्ट यहाँ पर हम सामने के पार्ट में जो हमारा क्रॉस है वहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अभी हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा 4 पार्ट कटिंग हो गया, एक पार्ट हमारा रह गया वो हम स्टिचिंग करते समय कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब बैक पार्ट में मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमें अंदर की ओर रख लेना है, यहाँ पर हमें इसको पलटना है, इसीलिए जो सही पार्ट हो हमें अंदर की ओर रखना है और ऊपर इस तरह से मस्तर को रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक में मैं पिन को अटैच कर दूँगी, हम अच्छी तरीके से सिलाई लगा पाए इसलिए यहाँ पर मैं पिन को अटैच कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम नेक में और कमर में सिलाई लगा लेंगे, दोनों पार्ट को हम साथ में ही पलट लेंगे। अब देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेना है और यहाँ पर नेक का कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। अब हम पिन को हटा लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब देखिए ऊपर से हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हम देखिए साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई रहा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब बैक पार्ट में जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की थी उस तरह से हम दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। पहले बीच में सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर कर अब हम सिलाई लगाएंगे तो दोनों पार्ट हमारा अलग नहीं हो पाएगा। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से सिलाई लग जाती है। इसी तरह से दूसरे टक्स में भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स में यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है, साइड का बेल्ट हम स्टिच करेंगे।
यहाँ पर देखिए इसको हम आमने सामने इस तरह से रखेंगे। उसका सही पार्ट जो है, मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमें ऊपर की ओर रखना है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर हम इसको पलटना नहीं, इसलिए इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए मैंने इस तरह से पिन को अटैच कर लिया है। अब इसकी चारों साइड से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे पल्लू को भी रेडी कर लेना है। देखिए इसी तरह से यहाँ पर दोनों बेल्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कटोरी को स्टिच करेंगे, तो कटोरी को भी इस तरह से हमें आमने सामने ही रख लेनी है। यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक का सही पार्ट जो है वो हमें ऊपर की ओर ही रखना है। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरह से मैं पिन को अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी कटोरी को भी रेडी कर लेंगे। दोनों कटोरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर टक्स के लिए जो हमने मेजरमेंट किया था उसमें हम मार्किंग करेंगे। देखिए कटोरी की टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे और दोनों साइड इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से दूसरी साइड भी मार्किंग करने के लिए इस तरह से हम दोनों पार्ट को मिलाते हुए यहाँ पर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमारे छप जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले मैं बीच में ही सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर डबल फोल्ड कर कर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से कटोरी का शेप बनकर रेडी हो जाता है। दोनों पार्ट में यहाँ पर हमारी कटोरी स्टिच हो गई है। अब उसको हमें साइड के बेल्ट के साथ जॉइंट कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे बेल्ट में देखिए इस तरह से हमें पीस को अटैच करना पड़ेगा, तो हम पहले पीस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने पीस को अटैच कर लिया है। अब अस्तर के ऊपर इस तरह से सही पार्ट जो है वो हमें अंदर की ओर रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट को इस तरह से हम पलट लेंगे और ऊपर की साइड से टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब अस्तर को पीछे जाने देंगे, ऊपर फिर से एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। अब बेल्ट की तीनों साइड से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट स्टिच होकर रेडी हो जाता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। दोनों बेल्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको भी हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो बड़ा पार्ट हो वो हमें कटोरी की ओर रख लेना है। इस तरह से देखिए जो बड़ा पार्ट है बेल्ट का वो हम कटोरी की ओर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कटोरी में जो हमने टक्स में सिलाई लगाई उसको हम इस तरह से ऊपर की ओर ले लेंगे या तो फिर कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर कर हम स्लीव अटैच कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।